हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी क्लास 11 की इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की सेकंड क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस और यूजर्स कौन कौन से होते हैं हमारे अकाउंटिंग के अंदर। तो चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम करने वाले हैं क्या, बुक कीपिंग। तो हम सबसे पहले इसका मीनिंग पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और पता करेंगे कि बुक कीपिंग एक्चुअली में क्या होता है। तो देखो क्या हुआ, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ए सिस्टमैटिक मैनर। अरे ये तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन लग रही है जो हमारी अकाउंटिंग के अंदर हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी। तो जिसने अगर वो क्लास नहीं देखी, मैं उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से चेक कर लेना। देखो क्या हुआ, अब मैं आपको बोलूँगा, जस्ट थोड़ी देर की बात है, आपको हर चीज़ क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। बस आपको फोकस क्या करना है, यहाँ पर रखना है। तो देखो क्या हुआ, बुक कीपिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ये भी सेम चीज़ है, रिकॉर्ड करता है। क्या रिकॉर्ड करता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, और वो भी किसमें, सिस्टमैटिक मैनर। इसके बाद ये कुछ नहीं बताता। मतलब क्या हुआ, बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का जो काम होता है उसे क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। अब देखो क्या हुआ, इसी के नीचे एक पॉइंट सेकंड लिखा हुआ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके अंदर एमसीक्यू के पेपर में पूछा जा सकता है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या सेम होते हैं। तो इसका आंसर होता है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को जनरली लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की जगह यूज़ कर लेते हैं, पर ये सही नहीं है। ये क्या है, इट इज़ नॉट करेक्ट। ये क्या है, गलत है। क्यों, बुक कीपिंग एक छोटा नैरो पार्ट है और अकाउंटिंग क्या है, वाइडर, बहुत बड़ी टर्म है अकाउंटिंग। कैसे, देखो, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग का पार्ट होता है। तो फिर अकाउंटिंग क्या होता है, तो देखो हमने अकाउंटिंग की सिर्फ डेफिनेशन मैं रिवाइज कराता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था, फिर आपको समझ आ जाएगा कि बुक कीपिंग क्यों पार्ट होता है अकाउंटिंग का। तो देखो क्या हुआ, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिस्टमैटिक मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ क्या, मनी, ट्रांजेक्शन, इवेंट्स, ये सब हमने पढ़ा था। विच आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, कुछ पढ़ता है, एन इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट देयर ऑफ। मतलब अकाउंटिंग में इतना सारा करते हैं, मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, यूजर्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और एनालाइज करते हैं कि मेरा बिजनेस चल रहा है, ठीक चल रहा है, प्रॉफिट सही आ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने नहीं लेने, ये सारा किसके अंदर आता है, अकाउंटिंग के अंदर आता है। लेकिन आपका बुक कीपिंग में सिर्फ क्या काम आता है, इसका काम है रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शंस को, वो भी एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर। दैट्स इट। बुक कीपिंग आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। समझ आया क्या हुआ, बुक कीपिंग इसीलिए क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग का पार्ट है। अकाउंटिंग की जगह हम बुक कीपिंग को हम क्या कर नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। तो देखो थर्ड मैंने पॉइंट बोला, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका ये है, जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को डिफरेंस एकदम क्लियर कर देता है। जो मैंने अभी बोला वही चीज़ है। देखो क्या हुआ, बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स, क्या बोलता है, बुक कीपिंग इन्वॉल्व से इंक्लूड क्या करती है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं तो बुक कीपिंग सेम अकाउंटिंग भी किसके बारे में बात करता है, मनी। जो ट्रांजैक्शंस पैसे में हैं अकाउंटिंग में उसी को रिकॉर्ड करते हैं, जो मनी की टर्म्स में नहीं होती। अब वो डिपेंड नहीं करता क्रेडिट हो या कैश हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अगर मनी की टर्म्स में है तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। वैसे बुक कीपिंग में किसकी बात करता है, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स की बात करता है। फिर उसके बाद मेजर करता है किसमें, मनी की टर्म्स में। तीसरा रिकॉर्ड करता है, BOA मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करता है। और क्लासीफाई लास्ट में क्या कर देते हैं, लेजर के अंदर पोस्ट कर देते हैं। बस यही काम है किसका, बुक कीपिंग का। पर अकाउंटिंग का इसके आगे का काम होता है क्या, इसके बाद वो समराइज भी करता है, ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाते हैं, प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं, एनालाइज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर आती है, अकाउंटिंग के अंदर आती है। समझ आया। अगर मैं एक शॉर्ट समरी में बोलूँ आपको, क्या बोलूँ, बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग जस्ट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। हम बुक कीपिंग को अकाउंटिंग की जगह यूज नहीं कर सकते। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्या करना, बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो भी किस टर्म में, सिस्टमैटिक मैनर में। दैट्स इट। यही क्या है, बुक कीपिंग है। इससे आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बन जाते हैं, थ्योरी के अंदर 11th क्लास के अंदर। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, पता है क्या, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। वो भी हम अभी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखो, अब देखो हम करने वाले हैं डिफरेंस दोनों के बीच में। क्या है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को मैंने ऐसे लिख दिया है। जब भी आपको कभी पेपर में डिफरेंस बोला हो ना, कोशिश करो आपको हमेशा ऐसे ही डिफरेंस बनाना है, जिससे आपको डिफरेंस क्या हो, ईजिली समझ आए। और डिफरेंस का मतलब ये नहीं होता कि जो आपको पहले बुक कीपिंग के बारे में आता है वो लिख दो, अकाउंटिंग के बारे में जो आता है वो लिख दो। ना ना ना, ये डिफरेंस कभी भी नहीं होता। डिफरेंस का मतलब है इसके अंदर क्या होता है, सेम उसी से रिलेटेड पॉइंट उसके अंदर क्या होता है। तो चलो देखते हैं। देखो क्या हुआ, अगर मैं सिंपल शब्द में, अगर सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ आपको,
बुक कीपिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज। जो पहली बार रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्टेज में क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग क्या कहलाता है? सेकेंडरी स्टेज। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। देखो क्या हुआ, बुक सपोज करो मेरी एक परचून की दुकान है। क्या बोला मैंने? सपोज करो आपकी एक परचून की दुकान है। वहाँ पर लोग अगर जो परचून की दुकान पे जो अंकल बैठे होते हैं जो सामान बेच रहे होते हैं, वो क्या करते हैं? रफली एक पेपर बना रखा था, कॉपी बना रखी होती है, उसे लिखते रहते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? जो जा रहा है सेल कर रहे हैं, कस्टमर लेके जा रहा है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रिकॉर्ड। क्या बोला मैंने? प्राइमरी। वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? प्राइमरी स्टेज। अब क्या करते हैं वो पूरे दिन बाद फिर लास्ट में क्या करते हैं? उसको प्रॉपर तरीके से, क्या बोला मैंने? उसे प्रॉपर तरीके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, मतलब प्रॉपर अकाउंट बनाते हैं, किसके नाम पे उधार गया, किससे कैश आया, कितना है, टोटल वगैरह करना। मतलब क्या हुआ? पहले क्या होगा? बुक कीपिंग, प्राइमरी स्टेज। फिर देन उसके बाद क्या होगा? सेकेंडरी स्टेज, अकाउंटिंग होगा, ठीक है। एंड में लास्ट में लैब कंप्यूटर्स के अंदर बिल निकाल रहे हैं, बिल बना रहे हैं, चेक कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी स्टेज। अब देखो क्या हुआ, बुक कीपिंग नैरो टर्म होता है, अकाउंटिंग वाइडर टर्म होता है। वो मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है, अकाउंटिंग नहीं है, इसलिए नैरो। और ये क्या होता है? वाइडर टर्म। अब देखो क्या हुआ, बुक कीपिंग इज अ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग का मेन बेस कौन बनाता है? बुक कीपिंग। लेकिन अकाउंटिंग कहाँ से क्या होता है? अकाउंटिंग बिगिंस वहाँ होता है जहाँ बुक कीपिंग क्या होती है? खत्म होती है। क्यों खत्म होती है? वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा इसकी डेफिनेशन के अंदर क्या, हम सबसे पहले क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्ड करेंगे तो सेम चीज़ इसके अंदर भी आ गई, तो वो पार्ट हो गया अकाउंट मतलब बुक कीपिंग का। रिकॉर्ड कर लिया, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देख ली, बुक्स के अंदर सेम रिकॉर्ड करके, अब वहाँ क्या हो जाएगा? खत्म। अब क्या करना है? उसके बाद हम क्या करते हैं? अकाउंट्स बनाते हैं, लेजर्स बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट और लॉस चेक करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ये सारी चीज़ किसके अंदर आ रही है? अकाउंटिंग के अंदर आ रही है। बस रिकॉर्डिंग, लेजर पोस्टिंग के अंदर कहाँ तक आता है? बुक कीपिंग के अंदर। तो मतलब जहाँ पर ये खत्म होता है वहाँ से ये क्या करता है? स्टार्ट करता है। और बेसिकली अकाउंटिंग का जो बेस बनाता है वो कौन बनाता है? बुक कीपिंग। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, कौन सा, मतलब वो अंकल सेल कर रहे हैं, मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो देखो उसी के बेसिस पे अगर वो गलत हो गया तो आपको प्रॉफिट और लॉस गलत निकलने वाला है। तो मतलब क्या है? वो बेसिस है, जो बिल वो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो क्या है? मेरा बेसिस है अकाउंटिंग का, ठीक है। लास्ट, बुक कीपिंग के लिए डज नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल्स, मतलब कुछ स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपको अच्छी खासी मैथ्स वगैरह आती है या कैलकुलेशन ठीक है, आप समझ सकते हो हर चीज़, जो नॉर्मली हर कोई शॉपकीपर करता है, दुकान पे बंदे बैठे होते हैं आराम से हर चीज़ करते हैं, तो उनको कोई स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। उनको नॉर्मल, हाँ ठीक है भाई हम कर सकते हैं, तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिल बना रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, बिल काट रहे हैं, वो सब चीज़ें कौन करता है? नॉर्मल पर्सन भी कर सकता है, स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। अब लेकिन उस एंट्रीज़ को आपको सॉफ्टवेयर में डालना है, बैलेंस शीट बना रही है, रिटर्न्स वगैरह भरनी है, लेजर बना रहे हैं, अकाउंट्स बनाने हैं पूरे प्रॉपर तरीके से। देखो बिल काटने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेजर्स वगैरह बनाने की बात कर रहा हूँ। तो हमें किसकी चाहिए? स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत चाहिए, और ये किसके अंदर आ जाता है? अकाउंटिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब हमारा डिफरेंस क्लियर होगा। अब पाँचों पॉइंट इसके अंदर इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं और इसके अंदर भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो हमारा अच्छा खासा डिफरेंस बन जाएगा। अगर ये पेपर पे आपका कितने मार्क्स का आता है? 3 से 4 मार्क्स का, ओके। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? बुक कीपिंग का मतलब पढ़ लिया, दोनों का डिफरेंस पढ़ लिया। एक लास्ट अभी हम पढ़ लेते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर यूजर्स के ऊपर भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन से यूजर होते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यूजर्स। अब यूजर्स से आप क्या समझते हो? अकाउंटिंग के अंदर देखो, अकाउंटिंग के अंदर यूजर्स को 2 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, एक इंटरनल यूजर्स और एक एक्सटर्नल यूजर्स। अच्छा, नाम से क्या समझ आ रहा है? इंटरनल मतलब अंदर वाले लोग, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले लोग। तो अब देखो कंपनी है, तो कंपनी के लिए इंटरनल कौन होगा? मतलब अंदर वाले लोग कौन होगा? जिन्होंने कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट करे हैं, जो कंपनी के मालिक लोग हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑनर। उसके बाद कंपनी की मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब जो कंपनी को रन कर रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर वगैरह ले लो, ठीक है, वो सारे डिसीजन वगैरह ले रहे हैं। टॉप मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट सब कंसीडर कर रहा हूँ मैं, तो मैनेजमेंट हो गई। उसके बाद कंपनी के और कौन कौन से इंटरनल होंगे? एम्प्लॉयज़ भी तो होंगे कंपनी के, तो होते हैं इंटरनल। और वर्कर्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इंटरनल यूजर्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये एमसीक्यू में काफ़ी बार पूछा जाता है कि इंटरनल यूजर्स क्या होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं। तो देखो इंटरनल हो गया, तो अब इंटरनल सिर्फ 3 लोग हैं, ऑनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ और वर्कर, दैट्स इट। अब क्या है आपका? एक्सटर्नल यूजर्स। तो एक्सटर्नल यूजर क्या होते हैं? चेक करो, बैंक, बाहर वाला बैंक क्या घर का होता है? नहीं, बाहर का होता है, सबके लिए सेम है। तो बैंक क्या हो गया? एक्सटर्नल। इन्वेस्टर्स, जो हमारी कंपनी के अंदर पैसे लगाएंगे, वो भी क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स। क्रेडिटर्स, ये डेफिनेशन देखो, अभी मैं एक छोटी चीज़ बता देता हूँ जिसको नहीं पता। क्रेडिटर का मतलब होता है
वो पर्सन जिसको हमें फ्यूचर में पैसे पे करने हैं, मतलब जिससे मैंने उधार लिया है उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। ठीक है, पक्का उसे कल को पैसे पे करने होंगे। अब सेम गवर्नमेंट ये भी बाहर की है, और पब्लिक वगैरह वो सब क्या आते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स। तो एक्सटर्नल जो बाहर के यूजर्स होते हैं, इंटरनल जो कंपनी के इंटरनल यूजर्स होते हैं। ठीक है, इससे काफ़ी बार थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है, 1-2 मार्क्स में आ जाता है, इसलिए टॉपिक को मैंने क्या करा, यहाँ पर कवर करा दिया। तो अपनी क्लास फिनिश करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और देखते रहें ASB कॉन्सेप्ट लर्निंग।